मैं अपनी माता की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया, ना मस्तक मुंडन किया, ना धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया। इसके लिए मेरे परिवार से लेकर मेरे रिश्तेदारों तक, गांव वाले, दोस्त बंधुओं ने मेरी कड़ी आलोचना की। इसके बाद भी मैं एक नास्तिक के नाते, मैं तर्कवादी के नाते, युक्तिवादी के नाते श्राद्ध जैसे अंधविश्वास के सामने अपना माथा नहीं टेका। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। आज मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी माता की मृत्यु के बाद भी श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन यानी धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं किया। इसके लिए मेरे पिताजी से लेकर मेरे रिश्तेदारों तक, मेरे आसपास के लोगों ने, दोस्त बंधुओं ने मेरी कड़ी आलोचना की और कहा कि तुम एक हिंदू परिवार में जन्म लिए, अपने माता पिता के प्रथम पुत्र हो और जब माता का देहांत हो गया है तो प्रथम पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए आपको श्राद्ध क्रियाक्रम करना चाहिए। लेकिन आपने श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करके अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक गलत संदेश दे दिया। आपने बहुत बड़ी गलती की। ये तो रही जब मैंने अपने माता की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन नहीं किया। इसके लिए मुझे तरह तरह की बातें सुनना पड़ा। परिवार के लोगों ने, दोस्त बंधुओं ने, आसपास के लोगों ने, गांव देहात के लोगों ने, जहां जो लोग मिल गए, जो मुझे जानते थे, वे सभी अपनी अपनी बात कहने लगे कि देखो, समाज में रहना है, परिवार में रहना है तो धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना होगा। और इसी में एक सबसे बड़ा, एक महत्वपूर्ण और भव्य और श्रद्धापूर्ण कार्य है श्राद्ध। यानी जब आपके माता या पिता की मृत्यु होती है तो आपको यह पूर्ण जरूर कमाना चाहिए, क्योंकि तुम बड़े पुत्र हो और पुत्र के नाते तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि अपनी माता पिता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम करना। लेकिन तुम यदि श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करोगे तो इससे नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। तो लोग तरह तरह के लॉजिक देने लगे, तर्क देने लगे और मैं सुनता गया। लेकिन बाद में मैं उन्हें जवाब भी दिया कि मैं संतोष शर्मा एक रेशनलिस्ट हूँ, मैं संतोष शर्मा एक युक्तिवादी हूँ, नास्तिक हूँ और मेरे दृष्टिकोण में, यानी एक रेशनलिस्ट के दृष्टिकोण में श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन, धार्मिक रीति रिवाज यह पूरी तरह से पाखंड है, अंधविश्वास है। और मैं श्राद्ध जैसे पाखंडी क्रियाक्रम को नहीं मानता, क्योंकि यह धार्मिक धंधा है। पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी लोगों को उल्लू बनाने के लिए, लोगों को अंधविश्वास के दलदल में ढकेल कर रखने के लिए इस तरह के श्राद्ध क्रियाक्रम नामक पाखंड को बना कर रखा है, जिसका नाम दिया गया है धार्मिक रीति रिवाज। और इस तरह के श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन आदि कर्मकांड के द्वारा यह पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी जो भी है धर्म के ठेकेदार, वह हलवा पूरी खाते हैं। लोगों को उल्लू बनाकर उनकी मानसिक यातनाओं का मौका उठाकर उन्हें शोषण करते हैं। अगर आप अंधविश्वासी होंगे तो जरूर पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, धर्म के ठेकेदार आपको ठगेंगे। लेकिन आप यदि नास्तिक हो जाएंगे, युक्तिवादी बन जाएंगे, रेशनलिस्ट बन जाएंगे तो आपको यह पंडित, पुजारी, मौलवी दूर से देखकर भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह रेशनलिस्ट जो है हमारा पोल खोल देगा। हम जो अंधविश्वास के नाम पे, धार्मिक अंधविश्वास के नाम पे, या पंडित, पुजारी, मौलवी जो दुकान चलाते हैं, उसका पोल हम रेशनलिस्ट बार बार खोलते आए हैं। और इसी तरह से यह श्राद्ध क्रियाक्रम भी एक बड़ा सा काला धब्बा है समाज के लिए, एक बड़ा सा अंधविश्वास है जो वर्षों से चलाया है अपने स्वार्थ के लिए। कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जिस तरह से पंडित, पुजारी, ब्राह्मण समाज या पुरोहित समाज लोगों को ठगने के लिए, उन्हें अंधविश्वास के दलदल में ढकेल कर हलवा पूरी खाने के लिए, अपना पेट पकाने के लिए, दूसरा का माल हड़पने के लिए इस तरह का धार्मिक क्रियाक्रम बना रखा है। और जब मेरे तरह कोई नास्तिक, युक्तिवादी, तर्कवादी सीधे शब्द में कहता है कि श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन यानी श्राद्ध के नाम पर जितने भी धार्मिक रीति रिवाज है यह फिजूल की है, फालतू है, बकवास है, पाखंड है,
इसे हम नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले कान खड़ा हो जाता है इन पंडे, पुजारी, मौलवी, पादरियों का, जो दूसरे का हराम कमाई ठग के नाम पर, धर्म के नाम पे लूटा करते हैं। इन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे जैसे कोई नास्तिक आ जाए, हमारे जैसा कोई रेसलिस्ट आ जाए और उनका जो धार्मिक दुकान, ठग बुद्धि का दुकान, श्राद्ध के नाम पे जो पाखंडी दुकान चलता है, उन्हें चौपट कर दे। ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, गांव देहात के लोगों को बार बार समझाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि देखो, अगर आपने श्राद्ध नहीं किया तो आपके माता की, आपके पिता की, आपके परिजन की आत्मा की मृत्यु हो गई है, जिसकी उसकी आत्मा भटकेगी, अतिप आत्मा बन जाएगी। आपके परिवार का नुकसान होगा, गांव का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। इसलिए श्राद्ध क्रियाक्रम जैसे काम को जरूर करना चाहिए। लेकिन हम रैशनलिस्ट, हम तर्कवादी डट कर, साहस के साथ, हिम्मत के साथ कहेंगे कि अगर आप पढ़ लिख कर भी, अगर आप उच्च शिक्षित होकर भी श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन, धार्मिक रीति रिवाज में डूबे हुए हैं तो आप महामूर्ख हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप पढ़ लिख कर भी, उच्च शिक्षित होकर भी श्राद्ध क्रियाक्रम जैसे पाखंडी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं तो आप पढ़ लिख कर भी मूर्ख हो गए। आपका शिक्षा ग्रहण बेकार हो गया। आपको पूरी तरह से नई सिरे से फिर से पढ़ाई लिखाई करना होगा, नई तरह से साइंस की, विज्ञान की, युक्तिवादी पुस्तकें पढ़ना होगा। मैं भी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां बचपन से ही तरह तरह के धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ मैंने देखते आया। लेकिन जब से मैं इसके खिलाफ सवाल खड़ा करने लगा तो मैं खराब हुआ। मैं जब भी धार्मिक पाखंड के खिलाफ सवाल खड़ा किया, लॉजिक दिया, तर्क पेश किया, तो मैं इन लोगों की नज़र में खराब हो गया। जो लोग इस तरह के धार्मिक रीति रिवाज, पाखंड के ठेकेदार होते हैं या अंधविश्वास के दलदल में डूबे होते हैं। कुछ लोग हैं कि जानबूझकर श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं, जानते हैं यह एक पाखंड है, लेकिन सिर्फ दिखावा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मस्तक मुंडन कर लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं, जबकि उन्हें पता है यह पूरी तरह से बकवास है, पाखंड है, बेवकूफ़ी है। लेकिन आज भी मेरे परिचित लोग भी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त बंधु बहुत सारे हैं जो श्राद्ध जैसे क्रियाक्रम, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं जब पढ़ लिख कर रैशनलिस्ट बन गया, तर्कवादी बन गया, नास्तिक बन गया, तो मैं श्राद्ध जैसे अंधविश्वास भी मुक्त हो गया। यानी आज मेरी नज़र में श्राद्ध एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है और आपसे भी कहूँगा इस तरह के अंधविश्वास को समाज से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मृत व्यक्ति, यानी आपके हो से माता हो, पिता हो या परिजन हो, उसकी मृत्यु के बाद अगर आप श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं तो मृत व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है, आत्मा की सद्गति होती है, उसकी मुक्ति होती है, तो यह पूरी तरह से बकवास है, यह अंधविश्वास है, कोई कल्पना है। क्योंकि आज साइंस ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद या आपके मृत्यु के बाद, आपके जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा नामक जो चीज हम कहते हैं कि मेरे शरीर में कोई आत्मा है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी मेरी मृत्यु के साथ ही मेरी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। अब मृत व्यक्ति यानी मृत आत्मा के नाम पर जो कुछ किया जाए वह पूरी तरह से पाखंड है। अगर कोई मौलवी, पादरी, पंडे, पुजारी या धर्म के ठेकेदार यदि कहे कि नहीं, इंसान की मृत्यु हो जाती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, तो मैं रैशनलिस्ट के नाते कहूँगा वह झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज विज्ञान ये सिद्ध कर दिया है कि इंसान की मृत्यु के साथ ही उसकी आत्मा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन धर्म के ठेकेदार हलवा पूरी खाने के लिए, धर्म के नाम पर अपनी ठगी की दुकान चलाने के लिए या अफवाह या अंधविश्वास या कुरीतियाँ फैला रखी है कि नहीं, इंसान की मृत्यु तो होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए आत्मा के सद्गति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम करना चाहिए। लेकिन मैं संतोष शर्मा दावे के साथ, चुनौती के साथ कहूँगा कि अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो श्राद्ध क्रियाक्रम जैसे अंधविश्वास से बाहर आ जाइए। क्योंकि जब तक आप इस तरह के अंधविश्वास में डूबे रहेंगे तब तक पंडे, पुजारी, मौलवी, पादरी जैसे जितने भी धार्मिक ठेकेदार हैं आपको ठगेंगे। तरह तरह के धार्मिक क्रियाक्रम का नाम लेकर पाखंडी कर्मकांड करवा कर आपको ठगेंगे। यानी आप मेहनत की कमाई
लाकर जो घर में रखते हैं उस पर हाथ साफ करके जाएंगे, यह धर्म के ठेकेदार। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपके मन में लगता है कि श्राद्ध क्रियाक्रम करना चाहिए तो आप खुद पढ़ना शुरू करिए। आप खुद श्राद्ध क्रियाक्रम के नाम से जो भी पुस्तक है उसे पढ़िए, पंडित पुजारियों से तर्क वितर्क करिए, पूछिए, हजारों सवाल खड़ा करिए कि मरने के बाद लोग की आत्मा कहाँ जाती है। क्या ऐसा कोई मशीन है, क्या कोई प्रमाण है कि मरने के बाद आत्मा वहाँ जाती है? ऐसा भी तो है, मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा मर जाती है। तो सवाल खड़ा करिए। सवाल ये भी करिए कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध क्रियाक्रम मस्तक मुंडन नहीं करता है तो उसको क्या होगा। अगर श्राद्ध क्रियाक्रम करता है तो किसका भला होगा, आपका भला होगा या मृत परिजन के भला होगा। तो सवाल खड़ा करिए। आप जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। यदि सवाल नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। मैंने सवाल किया, जवाब मिला, और मैं आज एक नास्तिक हूँ, तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ, और मेरे दृष्टिकोण में श्राद्ध क्रियाक्रम मस्तक मुंडन यानी मृत व्यक्ति के नाम पर जितना भी धार्मिक क्रियाक्रम किया जाता है पूरी तरह से बकवास है, अंधविश्वास है, पाखंड है। और इससे मैं आज मुक्त हूँ और आपसे भी कहूँगा कि आप भी तर्क की कसौटी पे पढ़ के देखिए श्राद्ध एक ढकोसला है या अंधविश्वास है। उसके बाद आप इससे बाहर आइए, यही मेरी गुजारिश है। तो आप देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।